पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई भी न्यूजीलैंड के हाथों से उसने शिकस्त खाई और बुरी शिकस्त खाई। 340 स्कोर करवाए उस पिच के ऊपर जहां पे एक टाइम पे न्यूजीलैंड 150 करता हुआ भी मुश्किल से नजर आ रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीता पाकिस्तान ने और टॉस जीत के सही किया, बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से आकिफ जवेद ने अपना डेब्यू किया, जो कि एक तेज बॉलर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में आउट किए हुए हैं, लेफ्टी हैं और एक थ्रेटनिंग बॉलर है जरूर। उनके साथ नसीम शाह एक एक्सपीरियंस कैंपेनर जिन्होंने बॉलिंग का आगाज किया। और अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग देखेंगे, जब पाकिस्तान सुबह 3 बजे बॉलिंग कर रहा था, पाकिस्तान के 3 बजे और गालिबन न्यूजीलैंड में 11 बजे हुए थे, तो इतना इतना स्विंग और सीम हो रहा था, इतना इतना, और मतलब एक अजाबे इलाही बना हुआ था न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए और बॉलर्स के लिए। ये मुश्किल हुआ था कि इतना स्विंग कंट्रोल कैसे करें। उस पिच के ऊपर आपने 340 स्कोर कराया, उस पर बात करेंगे कैसे। सबसे पहले नसीम शाह आप देखेंगे, जहां पे नसीम शाह को पहले 5 ओवरों में 4 एक आउट कर जाने चाहिए थे। आप चेक करें उनकी लेंथ, वो 5वें स्टेप से जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं स्विंग करना। यार जब आउट स्विंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो आपने कंट्रोल करना है, विकेट के बीच में से आपने बॉलिंग करनी है, लेंथ आगे रखनी है। आप देखिए कि जहां यंग की जो उन्होंने नसीम शाह ने आउट किया, स्लिप लगी, वो एरिया है चौथा स्टंप, और वो भी उनका फिनिश चौथे स्टंप पे और स्विंग और बीच में स्टार्ट हुआ। और अगर आप उनकी ज्यादातर बॉलिंग देखेंगे तो बायर ऑफ बायर करते रहे, नया बॉल उन्होंने वेस्ट किया, फिर भी उन्हें 2 विकेटें मिल गई। आकिफ देखिए एक रॉ बॉलर है जिसपे काम करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को थोड़ा सी बात करनी पड़ेगी। अटैकिंग बॉलर है, आपने उनका अटैक खत्म नहीं करना है या वो फ्लेयर खत्म नहीं करना है, लेकिन आपने उसके साथ बात तो करनी है कि 4 बॉल एक जगह पे करने हैं आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप तो ऐसा लगता है कि यार बस यूं खुला छोड़ देते हैं सारों को और कोई बात करना भी गवारा नहीं करते सिवाय एक ही चीज के। बॉलर्स को भी शायद यही कहते हैं, तू 5-0 करेंगे तो भी खैर है, कोई मसला नहीं। बैट्समैन को भी आप यही कह देते हैं 5-0 करने हैं। और यार खेलने का तरीका भी बताना है इन बच्चों को कि कहाँ बॉलिंग करनी है, किस तरह बैटिंग करनी है। यूं तो आप हारी चले जाएंगे, जो सदियों से आप हारी जा रहे हैं, और कभी आप यंगस्टर्स खिला के आते हैं। आज तो आपकी पूरी टीम थी, आज भी आप हार गए। कमाल हो गई यार, आपने 340 स्कोर करा दिया। 25 ओवर तक आपका सीम और स्विंग होता रहा है कि जब डैरिल मिचेल और चैपमैन भी खेल रहे थे, उनके अंगूठों पे बॉल लग रहा था, और वी एज बैट्समैन वी नो कि यार कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपने वहां से जैसे उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, डिग इन किया उन्होंने, उसके बाद आपने यार आखिरी 12 ओवरों के अंदर जो है न्यूजीलैंड से आपने 120 स्कोर प्लस करा दिया है। और आपने उनका वो जो अब्बास लड़का खेला है पाकिस्तानी, जिसका डेब्यू था 24 बॉलों के ऊपर, आपने आज उससे भी 50 करा दिया है। ये कैलिबर रह गया आपका, इतनी इतनी ही क्रिकेट आपकी रह गई है। और फिर आप डिसीजंस कोई क्लैरिटी के साथ ले नहीं रहे हैं, कोई एक चीज के एक तरफ भी नहीं बैठ रहे आप। कोई एक तरफ आप बैठ जाए तो हमें भी समझ लग गया कि आपका ऊंट इस तरफ बैठ गया तो हमने अब इस तरफ चलना है। कुछ समझ ही नहीं आ रही है। यूं तो आप पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह कर देंगे, यूं तो आप जहां पे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट, वही लोग, वही सियासतें, वही चीजें। उस्मान खान को आपने जहां पे उसकी सारी परफॉर्मेंसेज है एशिया में, राइट, आपने उसको पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, उससे पहले भी बाद में भी घुमाते रहे। अब न्यूजीलैंड लेके आया है, मुश्किल कंडीशन आई है, तो आपने कहा जाओ बेटा ओपन कर लो, उसमें भी वो ठीक खेल गए। हाँ, अब्दुल्ला शफीक वही स्टार्ट होके उसके बाद आउट। कमाल है यार, आप लोग तो जिस तरफ जा रहे हैं। रिजवान 30, बाबर आजम ने 78 की हैं। अब वो कुछ हाथ कहेंगे आज की इनिंग पे कि यार कुछ स्लो था, 340 चेस कर रहे हैं, क्या ठक्का लगाया हुआ है, 70 बॉलों पे 50 कर रहे हैं। ओ भाई, अगर वो 70 बॉलों पे भी आज 50 ना करे, बेशक 340 चेस कर रहे हैं, तो आपके ऊपर वाले और नीचे वाले कर क्या रहे हैं? आई थिंक आज अच्छा खेले हैं, जबरदस्त। लकी रहे कि 0 पे ही जो उनका आउट दिया अंपायर ने, उसके बाद उनको DRS जो कि उन्होंने लेना ही होता है लाजमी, चाहे वो न्यूजीलैंड की तरफ से हो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो। तो जब बाबर की बात आती है, क्योंकि एक इम्पैक्ट प्लेयर तो है ओडीआई के अंदर, तो वो लेना ही होता है। वो बचा गया, 0 पे ही बचा गया और एक लाइफलाइन मिली, और उसके बाद उस लाइफलाइन का अच्छा इस्तेमाल किया बाबर आजम ने, 50 स्कोर किया। लेकिन मैच पाकिस्तान फिर से हार गया। जब वो आउट हुए 90-95 स्कोर रहते थे, इस तरह का काम आ गया था कि ये सेट खेल रहे थे। अगर ये और लंबा ले जाते तो ये इनिंग को 4 चांद लगते, मजा आता कि आप पाकिस्तान को मैच जितवाया आपने। और जिस टाइम आप आउट हुए 78 जो है आपका अपना था, 95 रहता था, कोई आपने 125-30 की इनिंग खेलनी थी और पाकिस्तान ने ये मैच जीत जाना था। और आपके पास सबसे बेस्ट चांस इसलिए मौजूद था कि आप सेट खेल रहे थे। दूसरा देखिए, अगर न्यूजीलैंड टॉस जीता होता
ठीक है, तो आपको तो मेरे ख्याल से 125-150 के अंदर उन्होंने भुगता देना था। जितना बॉल स्विंग सीम हो रहा था पूरी T20 के अंदर भी इस तरह का बॉल नहीं हुआ जो पहले इनिंग के अंदर आज बॉल हो रहा था। वो और ने जो है ना, वो पता ही है 10 ओवर में से 6 उसने ऊपर से करने थे, 6 में 6 उसने ले जाने थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस भी जीता पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान फायदा उठा नहीं पा रहा है इन चीजों का। तो जैसे ही बाबर आजम आउट हुए, वो फिनिश नहीं कर पाए, एक दफा फिर पाकिस्तान को फिनिशिंग लाइन के आगे नहीं ले पाए। अपना 50 जरूर किया, डिसेंट खेले, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। और उसके बाद सारी जिम्मेदारी पड़ी तैयब ताहिर और इरफान खान नियाजी पे। और इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर मेरे ख्याल से बगैर कोई स्कोर बनाए ही दोनों चल पड़े, और पाकिस्तान के कोई 5-6 बॉलों के अंदर 3 आउट हो गए, और वहीं से मैच सारा चलता बना। तो जैसे ही बाबर आजम ने वो विकेट थ्रो की अपनी, उसके बाद आप देखें नया बैट्समैन आया, वो भी एक तैयब गया, इरफान गया। तो इन पे तो जरा आते हैं, लेकिन यही होता है कि जब हम खेल रहे होते थे और अब हम सेट खेल रहे होते थे, तो कप्तान और कोच का यही मैसेज आता था कि अब आपने फिनिश करना है, अब आप किसी और पे ना छोड़ें, क्योंकि ठीक है वो टीम गेम है, आप आउट हो गए तो हो गए, लेकिन अब आप सेट है, आपके पास बेस्ट चांस है इस गेम को फिनिश करने का, तो आपने फिनिश करना है। जहां पे वो बाबर आजम की विकेट गिरी और वो फिनिश करने में नाकाम हुए, तो उसके बाद आप देखें इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर आए। अब तैयब ताहिर और इरफान खान नियाजी ये यंगस्टर नहीं है, अब इनको यंगस्टर या न्यू कमर्स कहना ये ठीक नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि यार उनको उनकी जगह पे खिलाओ, इधर खिलाओ उधर खिलाओ, कम चांसेस अपनी जगह पे मिले, इस तरह की डिबेट हो सकती है, लेकिन हर टूर पे तो ये आपके साथ है। तो अगर वो नहीं खेल सकते इस नंबर पे, जिस नंबरों पे उनको भिजवाया जा रहा है, तो या तो फिर सीधा सीधा मैनेजमेंट को बोल दें कि नहीं जी हम नहीं खेल सकते। फिर रखें इतने दिल गुर्दा कि आप उन्हें मैनेजमेंट को कहें जी मुझे 5 मैच दे, लेकिन इस नंबर पे दें, मैं इस नंबर का प्लेयर हूं। वो भी पता नहीं आपको देंगे या नहीं देंगे, लेकिन दिल गुर्दा तो रखें। फिर अगर तो आप इस नंबर पे खेल रहे हैं, अगर इस नंबर पे खेल रहे हैं, तो फिर भाई परफॉर्मेंस है यहाँ पे। तो ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है, आपको परफॉर्मेंस करके ही अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो बहुत सपोर्ट मिल रही है, बहुत चीजें मिल रही हैं। खैर इस तरह की चीजें आपकी चलती रहेंगी। फिर आप देखें जो मैनेजमेंट की तरफ से, देखें टीम कभी नहीं खेल रही है, कभी सीनियर खेल रहे हैं, आज तो सीनियर ही खेल रही थी, लेकिन आपको जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो ठीक करने, वो भी आप नहीं करते। जहां T20 के अंदर आपने टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करनी चाहिए होती है, आप बैटिंग करते हैं, जहां बैटिंग करनी चाहिए होती है वो बॉलिंग करते हैं, तो आप इस तरह के डिसीजन भी, फिर प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन आप यार इतने गंदे खिलाते हैं। आज फिर आप नियाजी से जो है ना बॉलिंग करा रहे हैं वनडे के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर। यार जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने सुन लिया है कि अहमद शहजाद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कहा है, और स्पेशली बाबर आजम के हवाले से क्या कहा है उन्होंने। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फॉर्म जो है वो एक बार फिर से नीचे आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो एक बार फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI का पहला मैच भी हरा दिया गया। और अगर आप देखें तो ट्राई नेशन सीरीज़ से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच नहीं जीत सकता है। ट्राई नेशन सीरीज़ में मुसलसल 2 मैचों में शिकस्त हो गई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान को, और इसके अलावा फिर चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त हो गई है। इसके अलावा फिर T20 सीरीज़ में शिकस्त हो गई है, और इसके बाद जो ODI सीरीज़ शुरू है अभी उनमें जो है पहले मैच पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं कि जो अगले ODI के मैचेस रह चुके हैं बाकी हैं उनमें पाकिस्तान की टीम जो है वो फतह हासिल कर लेगी या नहीं, क्योंकि बाबर आजम जो है वो भी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। पहले भी मैंने आपके साथ प्रैक्टिस सेशन की वीडियो बाबर आजम की शेयर की थी, और मैंने आपको कहा था कि बाबर आजम जो है वो अभी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह अगेंस्ट न्यूजीलैंड ODI सीरीज़ में फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं क्या बाबर आजम आगे परफॉर्म करेगा या नहीं। इसके अलावा हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।